और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप बच्चा बदलने के हैं। पहले अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साधी थी, लेकिन जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अब इस मामले में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तरफ से सफाई सामने आई है। डायरेक्टर का कहना है कि बच्ची का डीएनए ले लिया गया है, परिवार का भी डीएनए टेस्ट होगा, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पर्ची फाड़ने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि जब मेडिकल स्टाफ ने चेक किया तो वो लड़की ही थी। आपको ये बता दें कि घरौंडा के रहने वाले एक परिवार ने बीमार होने पर अपने नवजात बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया था, मगर इलाज के बाद उन्हें बच्चे की जगह बच्ची दे दी गई और बाद में उस नवजात बच्ची की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने जांच के लिए बच्ची का डीएनए सैंपल भी लिया है। ये एक बच्चा कोई रेफर हुआ था घरौंडा सिविल हॉस्पिटल से। उसकी डिलीवरी जो मुझे बताया गया है, डिलीवरी घर में हुई थी शायद, और बच्चा को 7 महीने में पैदा हो गया था, कुछ इससे प्रीमेच्योर बच्चा है। और जब हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आया तो पीडियाट्रिशियन ने एग्जामिन किया बच्चे को, और पीडियाट्रिशियन ने एग्जामिनेशन के दौरान पाया कि बच्ची फीमेल है, और उसका ट्रीटमेंट यहाँ चला। रात को उसकी दादी, उसकी मदर उसके बच्चे के साथ ही थे। बच्चे को खुद ही गोद में लाए। गोद में लाने के बाद बच्चे वार्ड तक लेके गए वो, तो बच्चा उनसे ही लिया गया। फिर भी इसका मैंने एक डीएनए सैंपल के लिए मैंने, क्योंकि कन्फ्यूज़न है तो पेरेंट्स में भी कन्फ्यूज़न था। कल मेरी एसपी साहब से भी बात हुई थी, तो हमने कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिया कि डीएनए सैंपल इसका लेके टेस्ट कराओ। बच्ची का जो पीडियाट्रिक, जो पहले बच्ची जिंदा थी, तो उसका हमने डीएनए सैंपल ऑलरेडी पुलिस को दे दिया। अब माँ बाप के साथ डीएनए सैंपल का मिलान हो जाएगा तो उससे एवरीथिंग विल बी क्लैरिफाइड। जो घरौंडा में पर्ची बनी है सर अस्पताल पे, उस पे मेल लिखा हुआ है। जी, उस पे मेल लिखा हुआ है। अब ये उस डॉक्टर ने उसको बेसिकली इस नज़र से एग्जामिन किया कि नहीं कि वेदर इट इज़ ए मेल और ए फीमेल, क्योंकि बच्चा जब कोई ऐसे आता है उसमें अपेरेंटली देखने से तो नहीं पता लगता कि मेल है कि फीमेल है, एक्सेप्ट फॉर आपकी जेनिटेलिया एग्जामिन करें। तो अब उस डॉक्टर ने जेनिटेलिया एग्जामिन किया कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं। सुनाते हैं कि इस बच्चे के पिता का क्या कुछ कहना है। घर में पैदा हुआ था? हाँ जी, मेरे घर में पैदा। क्या था? लड़का था जी। अच्छा, उसके बाद मैं उसको अपने सरकारी हॉस्पिटल में ले गया घरौंडे में। अच्छा, उधर भी उन्होंने उसकी साफ सफाई करके नाले नूले काट के हमको उसके बच्चे की धड़कन कम बताई थी और बोल दिया भाई इसको कल्पना चावला में ले जाओ, रापर कर दिया वहाँ से। तो यहाँ से हम रात को आए, यहाँ पे भी उन्होंने मेरे फाइल बनाई थी जो उसमें लड़का ही लिखा था। अच्छा, हाँ जी। तो सारी रात रह के सुबेरी मार से बोले कि अपने बच्चे की साफ सफाई करके आओ। तो इधर जाके हमने डायपर ऊपर बदले के डाले ने बोला कि मम्मी जी ये लड़की अपना तो लड़का था। तो हमने फिर डॉक्टरों से पूछना चाहे, बोलना चाहे, तो डॉक्टरों ने हमारी एक नहीं सुनी, हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और जो यहाँ की फाइल थी वो भी उन्होंने फाड़ दी है। अच्छा, तो आपका शक कहाँ पर है? घरौंडे वालों पे या करनाल वालों पे जी? कल्पना चावला वालों? हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने ही बदला? हाँ, इन्होंने बदला थी। अगर इन्होंने नहीं बदला तो इन्होंने फाइल नहीं फाड़नी चाहिए थी हमारी। जो इन्होंने यहाँ की फाइल बनाई थी वो नहीं फाड़नी चाहिए। पर्ची में लड़का लिखा हुआ है? हाँ जी, पर्ची पे लड़का लिखा हुआ है। अब बात नहीं कर रहे जी हमसे। सर इसलिए आए हैं, जो हमारे घरौंडा गांव पड़ता है उसमें घर पे ही बच्चा हुआ था। वो बच्चा कुछ दिन का कम था, उसके बाद वो निजी अस्पताल जो है घरौंडा का सरकारी अस्पताल, उसको वहाँ पे ले गए। उसके बाद वहाँ पे ले जाने के बाद क्या हुआ, उसने उसको जो है मेल लिखकर, जिसकी पर्ची हमारे पास है, दो पर्चे जिसपे साफ मेल लिखा है। जब सुबह जाती है तो वो कहते हैं कि इसका डायपर चेंज कर दो। जो सुबह ये देखते हैं तो वो जो डायपर चेंज करती है तो वो लड़की होती है। अब ये कहते हैं भैया हम भी उसका डायपर चेंज कर दे, तो ये तो लड़की है, हमारा तो लड़का है। तो उसके बाद इनको जो परिवार वाले हैं धक्के देके इनको वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया कि ये तो लड़की है, अगर इसको लेके जाना चाहते, लेना है तो ले लो, वरना जाओ यहाँ से, जो कार्रवाई होगी आपसे वो आपको। लड़की की कहीं बेच दिया होगा, और उसके जो उपरांत उन्होंने लड़की दी है उसकी भी मौत हो चुकी है, और उसकी मौत का कारण भी उसके वो माँ बाप बनते हैं जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की यही मांग करते हैं, ये कोई छोटा केस नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक टीम गठित होनी चाहिए, पूरे स्टाफ को, पूरे हॉस्पिटल के इस वार्ड को रोक दिया जाना चाहिए।